गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। तो बाड़मेर और बालोतरा इन दोनों जिलों को प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों में प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इस पुनर्गठन के तहत अब बाड़मेर जिले के 2 उपखंड गुडामलानी और धोरीमन्ना बालोतरा जिले में शामिल कर दिए गए हैं। वहीं बालोतरा जिले का जो बायतू उपखंड है वो बाड़मेर जिले में स्थानांतरित किया गया है। तो सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है। बालोतरा जिले में अब कुल 5 उपखंड और 9 तहसील होगी, जबकि बाड़मेर में 7 उपखंड और 11 तहसील हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ऊंट उत्सव 2026 का आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी तक बीकानेर में किया जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए भैरव नामक स्पेशल फोर्स तैयार की है, भैरव बटालियन तैयार की है। ऐसी 25 बटालियन तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 19 दिसंबर 2025 से इंटर स्टेट आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है। जो राजस्थान के बाहर भी मरीज है वो 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं माँ योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 5 से लेकर 10 जनवरी तक चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप को शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के अंकित खंडेलवाल को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है जयपुर से अंकित खंडेलवाल, जिनको पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के एंकर अंकित खंडेलवाल को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर राजस्थानी कला संस्कृति और परंपराओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ लीडर समिट में दुनिया भर के 1000 से अधिक एनजीओ लीडर, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथि इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। जो क्वेश्चन दिया गया इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में उदयपुर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर यह थोड़ा गलत है, उदयपुर नहीं है, सीकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पहला कथन गलत दिया गया है। फिर है कि इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गाँवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें केवल जो अगर बात करें सही विकल्प की तो सही विकल्प केवल बी ही यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में सीकर ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये योजना की अगर बात करें तो 15 फरवरी 2024 को बजट घोषणा के अनुरूप इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रथम चरण में प्रदेश के 5000 से अधिक गांवों में 3500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1,10,000 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। सीकर ने इस योजना के तहत 12 ब्लॉक की कुल 65 ग्राम पंचायतों के 136 गाँवों को शामिल किया है। सीकर में 90 करोड़ रुपए की लागत की 4513 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सीकर जिले ने निर्धारित 4513 कार्यों के मुकाबले 4820 कार्य है वो पूरे कर 107% की प्रगति हासिल की है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो यहाँ पर 26 है, 25 खत्म हो गया है। तो पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन 14 जनवरी को किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर का पतंग महोत्सव काफ़ी फेमस है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि पतंग महोत्सव
कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का है। आप सभी को पता है मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है और 14 जनवरी को पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, जयपुर जिला जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे खास त्यौहार है वार्षिक रूप से जो जयपुर का पतंग महोत्सव। यह आयोजन केवल भारतीय नहीं बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक जादुई अनुभव प्रदान करता है। पतंग महोत्सव विशेष रूप से 14 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां पर लोग आकाश में पतंग उड़ाएंगे और एक अनोखा दृश्य प्रदान करेंगे। जयपुर का सबसे बड़ा काइट फेस्टिवल यह त्यौहार हर साल मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों रंग बिरंगी पतंग आपको आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार उपभोक्ता सेवा पुरस्कार की शुरुआत की है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ कंज्यूमर केयर अवार्ड, जो कि राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा पुरस्कार की शुरुआत की है। दूसरा है कि उपभोक्ता सेवा पुरस्कार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन दिए जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन इसमें सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार उपभोक्ता सेवा पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस पुरस्कार का जो उपभोक्ता क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ता हितैषी प्रथाओं को बढ़ावा देना, राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पुरस्कार श्रेणी की अगर बात करें तो सरकारी और स्वायत्त शासन श्रेणी में 5 लाख रुपए का पुरस्कार है, वो उपभोक्ता पुरस्कार के अंतर्गत एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संस्थागत श्रेणी में 2 लाख रुपए का पुरस्कार है वो दिया जाएगा, ये भी एक पुरस्कार होगा। और व्यक्तिगत श्रेणी में 3 पुरस्कार मिलेंगे और 51,000 रुपये पुरस्कार राशि होगी। तो उपभोक्ता सेवा पुरस्कार 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, इसका आयोजन है वो 6 जनवरी को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें तो 6 जनवरी जो कि जयपुर में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो आयोजित होगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुशासन यानी गवर्नेंस में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद इसमें हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन राजस्थान डिजी फेस्ट और जो TI ग्लोबल समिट, राजस्थान जो डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राजस्थान AI और ML पॉलिसी 2026 भी लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 27 दिसंबर को ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी समिट 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27 दिसंबर को किया गया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी समिट 2025 का आयोजन जयपुर में 27 दिसंबर को हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश और प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट और जल सुरक्षा को लेकर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 27 दिसंबर को ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस समिट में देश भर से आए जल विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं ने जल संरक्षण और प्रभावी वाटर मैनेजमेंट पर गंभीर चिंता जताई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर कंजर्वेशन द्वारा आयोजित और GWMICC द्वारा प्रायोजित सम्मेलन में प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि इस पर ठोस नीति और कार्य योजना बनाई जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो पिछले पेपर जो आयोजित करवाए गए थे पिछले साल, उसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं EORO एग्ज़ाम की, जो कि 23 मार्च को आयोजित करवाया गया था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें थे, तो राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया था MSME पॉलिसी कि राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और जो स्थानिक प्रासंगिक MSME
क्षेत्र को सृजित करना इसका मुख्य दृष्टि था, मुख्य उद्देश्य था। फिर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ये भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये अगर बात करें तो विकसित भारत विकसित राजस्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार यानी पार्टनर देश नहीं था? तो ऑप्शन में अगर बात करें तो तुर्की नहीं था, मोरक्को, कोस्टा रिका, जापान इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा जो घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम? तो 12 जिले में गांवों की संख्या न्यूनतम थी जनवरी 2025 की अगर आंकड़ों की बात की जाए। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2024 में सी.डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से सही संस्थान? तो IIT रुड़की के साथ ये समझौता किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन था कि साल 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि 26 नवंबर 2024 को दिए गए थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार सैनी जो कि हनुमानगढ़ से थे, जिनको यह पुरस्कार मिला था। तो इतने क्वेश्चन URO एग्जाम में पूछे गए थे, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।